बात उस समय की जब देश आज़ाद नहीं हुआ था और जैसे आज भी हम छुटपुट जातीय संघर्ष देखते हैं, उस टाइम पे इसका बहुत ही विकराल रूप था। इतना विकराल कि जो लोवर्ड कास्ट है, लोवर्ड मीन्स जैसे क्या होता है, देखिए अगर आप भगवान में विश्वास करते हैं तो भगवान कभी किसी को ऊंचा नीचा नहीं बनाता। हम सब में सेम जीन्स हैं, सेम हम सब लोगों की संरचना है, हाथ पैर सब, तो देयर इज़ नो लोअर एंड नो अपर। लेकिन हमारे समाज ने कुछ लोगों को अपर बोला, कुछ लोगों को लोअर में कैटेगराइज किया। तो इट इज़ नॉट डन बाई इट इज़ नॉट डन साइंटिफिकली और बाई गॉड, इट इज़ मैन मेड। तो इसलिए देयर इज नो अपर कास्ट, इट इज अपवर्ड, एंड देयर इज नो लोअर कास्ट, इट लोअर्ड। जो आदमी ने जो किया दैट इज अपवर्ड और लोअर्ड। तो उस टाइम पे बाबा साहब अम्बेडकर जी विदेश से पढ़ के आए, तो उन्होंने देखा कि उनके जो समुदाय के लोग थे, वो जो बहुत ही बेसिक नीड है पानी, उसके लिए भी उनको संघर्ष करना पड़ रहा था। जो भी वहाँ पे सार्वजनिक तालाब थे, कुएं थे, उनसे जो अपर्ड कास्ट के लोग हैं वो उनको उनका पानी लेने के लिए भी मना कर रहे थे, उनको नहीं लेने दिया जा रहा था। उसके मतलब लड़ाई झगड़ा तक हो जाता था। तो बॉम्बे विधानसभा में 1923 में एक कानून पास हुआ और जिसमें ये अधिकार दिया गया कि वे जो लोअर्ड कास्ट के लोग हैं उनको भी इन सार्वजनिक कुओं से, तालाबों से पानी लेने का हक है। लेकिन जैसा हमारा समाज है, तो कानून बनने के बाद भी वो अधिकार उन लोगों को नहीं दिया गया, उनको जगह जगह उनको रोका गया। तब 20 मार्च 1927 को बाबा साहब अम्बेडकर ने ये एक सोशल आयोजन किया और जो लोअर्ड कास्ट के लोग थे उनको लेके एक गांव है महाड़, जो कि रायगढ़ जिला महाराष्ट्र में है, वहाँ पे उन्होंने जो सार्वजनिक तालाब था उसमें से पानी लिया और इस तरह से ये एक सामाजिक क्या बोलते हैं, बराबरी के लड़ाई में ये मील का पत्थर है। आज भी इसको बाबा साहब को इसके लिए याद किया जाता है। अब आप देखिए मेरे वीडियो के नीचे आप एक और वीडियो देख रहे हैं। ये घटना हरियाणा की है। हरियाणा में एक गांव है चिनेट, अभी हाँसी जिले में आ गया है। उससे पहले ये हिसार जिले में था, हाँसी नया जिला बना तो चिनेट गांव उसमें आ गया। यहाँ पे हरियाणा में आप लोगों को पता है सब कि भाई जो मेन काम है वो आज भी खेती बाड़ी है, उसके अलावा पशुपालन है। और खेती बाड़ी हो, पशुपालन हो, उसके अलावा इवन जो रोज़मर्रा की हमारी ज़िंदगी है उसमें भी पानी का बहुत महत्व है। और ये ग्रामीण पानी के लिए तरस रहे हैं। यहाँ पे लगभग 15 दिन से ये लोग सब आंदोलन कर रहे थे और इनके 2-3 आरोप हैं कि भाई इन्होंने जो भी सरकारी नुमाइंदे हैं उनको अप्रोच किया, सरपंच को अप्रोच किया, सरपंच जो, उसके अलावा जो ग्रामीण जो नगर परिषद है उन लोगों को अप्रोच किया। तो यहाँ पे जो पाइप बिछाए गए हैं बहुत ही घटिया क्वालिटी के हैं, वो बार बार टूट जा रहे हैं, जाम हो जा रहे हैं। 15 दिन इनका विरोध किए के बावजूद, शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। तो फिर इनको भी अल्टीमेटली उसी तरह के आंदोलन करना पड़ा। और आज सारे ग्रामीणों ने, कोई कास्ट नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई नहीं, सब लोगों ने आके वो भी जो पाइपें बिछी हुई हैं जिस पे आरोप है कि भाई घटिया पाइप लगाए गए हैं, उनको उखाड़ दिया और वहाँ पे रोड को जाम कर दिया। और जो हमारी सरकार है, सरकार ने पुलिस को भेज दिया। मतलब आप देखिए कि क्या, मतलब हम अभी कुछ दिन पहले तक 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी थे, अभी हम 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं। हम माननीय मोदी जी के प्रयासों से निश्चित रूप से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ठीक है, आप एक महल बना रहे हैं, लेकिन जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं पहले उन पे भी काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आज़ादी के लगभग 80 साल के बाद भी हम अपने ग्रामीण क्षेत्रों में, अपने इवन शहरी क्षेत्रों में पेयजल भी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, तो डेफिनेटली इसमें हम सबको सोचने का ज़रूरत है।
इवन शहरों में भी आप देखिए, हम सब लोग क्या बोलते हैं, बोतल पानी पी रहे हैं, बोतलों का पानी पी रहे हैं। तो सबको देखिए, सबसे पहली जो 2-3 चीज़ों के लिए जो हम लोगों को, हमारी सरकारों को सबसे प्रमुखता से ध्यान देना चाहिए, वो पहला है कि सब लोगों को एटलीस्ट पीने का पानी मुफ्त में मिले। दूसरा, हवा हमारी शुद्ध हो। और तीसरा, हमारा शिक्षा जो है वो अच्छी शिक्षा, मुफ्त शिक्षा, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी क्लास, वो होना चाहिए। आप जो हमारे जो साथी हैं जो नदियों में या इवन पेड़ों के नीचे जो मूर्तियां फेंक आते हैं और दूसरी चीज़ें आस्था के नाम पे फेंकते हैं, उनको भी सोचना चाहिए। उसके अलावा सरकार को भी कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए कि जो हमारे कल कारखाने हैं वो बिना ट्रीटमेंट के जो अपना गंदगी नदियों में छोड़ देते हैं, वो अल्टीमेटली वो हमारी सबकी हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रहा है और देश का नाम पूरे संसार में ख़राब हो रहा है कि भाई ये इंडिया मतलब किस तरह का देश बनता जा रहा है। अभी मैं हिमाचल की एक खबर पढ़ रहा था, बद्दी आप सब लोगों को पता है कि वहाँ पे हमारा 40% के आसपास जो दवाइयाँ हैं वो बद्दी के आसपास के इलाके में बनती है, हिमाचल प्रदेश में। अभी एक रिपोर्ट आया, दैनिक भास्कर ने वहाँ पे एक जांच किया है और उस रिपोर्ट के अनुसार वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन पे बेचारों पे एंटीबायोटिक का असर ही नहीं हो रहा है। अब सोचिए कि मतलब ऐसा हो गया है कि क्योंकि जो दवाई बनाने वाले कल कारखाने हैं वो अपना जो भी उनका वेस्ट होता है उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ऐसे ही डंप कर देते हैं। उसकी वजह से वो जो आसपास के हवा में वो उनके जो भी रासायनिक गुण हैं वो घुल गए हैं और वो घुल के वहाँ के जो पानी के जरिए या हवा के जरिए जो स्थानीय लोग हैं उनको उनकी बॉडी को ऐसा बना दिया कि उनके ऊपर अभी कोई एंटीबायोटिक का असर हो ही नहीं रहा। तो देखिए, इसमें मतलब खाली सरकार ने नियम बनाए हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम एज ए नागरिक, कंपनी मालिकों को, इनको भी थोड़ा ईमानदार होना चाहिए और जो भी ट्रीटमेंट वगैरह का कंडीशंस हैं उसको फुलफिल करना चाहिए। हम क्या बनाएंगे, क्या बनते जा रहे हैं, सोचिए।